नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोटिवेशन स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। देखिएगा, आपका ईवीएस के अंतर्गत बात करें तो यह जो आपका क्वेश्चन सीरीज है, अभी आप कंटिन्यूसली इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं बताता हूँ आपको, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपका सुपर टेट हो, रीट हो, एमपी टेट हो, सी टेट हो, यहाँ से आपका 101% जो है क्वेश्चन बनना तय है। मेरे ये पर्सनली तैयार किए हुए नोट्स हैं और एक्सपीरियंस के आधार पर कह सकता हूं कि यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि नए हैं चैनल पर तो, और आपका बेल बटन को ऑन करना है। चलिएगा, देखिए प्रश्न पहला कहता है, भारत में पाए जाने वाला अकेला कपी कौन सा है। कपी मतलब आपका मरकट बंदर कह सकते हैं। तो देखिएगा, भारत के अंतर्गत जो मिलता है यह आपका हॉलाक गिब्बन होगा। आए समझ में, हॉलाक गिब्बन प्रजाति का जो है अकेला कपी भारत के अंतर्गत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र पाया जाता है। तो ओजोन छिद्र जो है अंटार्कटिका के ऊपर आपका मिलता है। आया समझ में। जल क्या है, तो जल देखिएगा प्राकृतिक रूप से एक यौगिक है। आया समझ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। H2O आया समझ में, हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। नेक्स्ट देखिएगा, नम भूमि से तात्पर्य क्या है। तो भूमि में जल की मात्रा अधिक होना। नम भूमि से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। तो नम भूमि क्या है, नम भूमि है कि जो आपका लैंड है या भूमि है उसमें जल की मात्रा अधिक है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, नम भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वनारोपण का कारण नहीं है। यह क्वेश्चन पहले रीट एग्जाम में आया है, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिएगा, वनो उन्मूलन मतलब मैं बता दूं आपको, वनो उन्मूलन क्या होता है। वनो उन्मूलन मतलब होता है कि अत्यधिक आप वन काट रहे हैं, और वनारोपण मतलब होता है कि वृक्ष आप लगा रहे हैं। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज तो होना ही नहीं है। पहली बात तो ये, एक एक चीज को मैं स्पष्ट करूंगा यहाँ पर प्रश्नों के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट है, भारत में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाहरित वन पाए जाते हैं। तो देखिएगा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाहरित वन जो है ये मिलते हैं शिलोंग के पठार के अंतर्गत। समझ में क्वेश्चन बन सकता है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदा हरित वन कहां पाए जाएंगे, तो ये शिलोंग के पठार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो देखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज जो है यह आपका सड़क निर्माण से संबंधित योजना है, जो कि भारत के 4 बड़े महानगरों को जोड़ता है। आपका बात करते हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका कह सकते हैं कि वीवीआईपी क्वेश्चन कहेंगे इसको। चलिएगा नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो देखिएगा, आपका बात करें प्रकाश संश्लेषण जो होता है, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, उसमें जो रासायनिक ऊर्जा जो परिवर्तित होती है वह आपका 1 से 2% होगी। ध्यान रखिएगा, ओजोन परत मिलती है, तो ओजोन परत जो है हमें स्ट्रेटोस्फीयर के अंतर्गत मिलेगी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है, खनिज पदार्थ क्या है। तो खनिज पदार्थ जो है ये आपका अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है, मतलब इनको बनने या प्रोसेस होने में लाखों करोड़ों वर्ष का टाइम पीरियड आपका लग जाता है। चलिएगा नेक्स्ट है, पौधे क्या है। तो पौधे आपका बात करें तो नवीकरणीय संसाधन है। बिल्कुल जैसे किसी पौधे को या पेड़ को हमने काट भी दिया है तो फिर बरसात होगी और वो फिर आपका चलने लगेगा, तो यह आपका चलने मतलब ये है कि फिर जीवंत हो जाएगा वो। ऐसा समझ में, यह नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो वन्य जीव सप्ताह जो है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाएंगे। आए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है। तो सीएनजी का पूर्ण रूप या आपका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो है सीएनजी का फुल फॉर्म होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ता मछली का आवास होता है। तो कुत्ता मछली का आवास या डॉग फिश जिसे हम कहते हैं, ये समुद्र में रहती है। ऐसा समझ में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यह। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो पल्स पोलियो कार्यक्रम क्यों आपका लागू किया गया है भारत के अंतर्गत। तो पोलियो डिसीज है उसको आपका खत्म करने के संबंध में, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, मतलब ये कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है पोलियो का ड्रॉप्स जो हम पिलाते हैं ना बच्चों को, तो उससे क्या है, जो आपका अंग जो होते हैं शरीर के जो अंग है उनमें आपका विकार नहीं होता है, डिसीज नहीं होता है, जिससे आपका पोलियो का जो है यह कार्यक्रम या पल्स पोलियो अभियान है, इसको आपका लागू किया गया है भारत देश के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिएगा, संसार में सबसे अधिक ट्यूबवेल कहां मिलती है। तो भारत देश के अंतर्गत जो है सबसे ज्यादा ट्यूबवेल मिलती है। ध्यान रखिएगा, है समझ में। नेक्स्ट है, एकल परिवार से तात्पर्य क्या है। तो माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे आपका साथ रहते हैं, ऐसे परिवार को हम क्या कहेंगे, ऐसे परिवार को हम एकल परिवार कहेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा,
खाद्य जाल में ऊर्जा प्रवाह होता है। तो खाद्य जाल में देखिएगा ऊर्जा प्रवाह जो है आपका एक दिशा में होता है, ध्यान रखिएगा, तो एक दिशी ऊर्जा प्रवाह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड जो है सदैव सीधा ही बनेगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इस तरह से बनता है या ये, ऐसा समझ में। नेक्स्ट है वन संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका उत्तराखंड से संबंधित होगा और इसके जो प्रणेता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा और गोरा देवी थे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बिल्कुल सुपरटेट में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंट वैली या शांत घाटी आपका किस स्टेट या राज्य से संबंध रखता है। तो शांत घाटी जो है ये आपका केरला के अंतर्गत है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषण स्तर की दृष्टि से अपघटक होते हैं। तो देखिएगा यह जो है आपका मृतोपजीवी होंगे, जो अपघटक है वह आपका मृतोपजीवी के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा अम्लीय वर्षा क्या है, एसिड रेन से संबंधित आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन सी गैसों के मिश्रण से आपका एसिड रेन होती है। तो देखिएगा वर्षा के साथ सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन आपका मिलकर जो है वर्षा जल में घुलेंगे और आपका एसिड रेन होंगी या अम्ल वर्षा होंगी। तभी तो देखिए कहा जाता है कि जब भी पहली बार वर्षा होती है या बरसात होती है तो उसमें हमें नहाना नहीं चाहिए। क्यों आपका नहीं नहाना चाहिए, इसका एक फैक्ट है कि जो आपका कुछ भी जो पानी के साथ में जो एसिड रेन है या कुछ आपका गैसें होती है वह आपका पहली बार जो है शरीर को यदि हम नहाएंगे तो नुकसान पहुंचा सकती है, आए समझ में, ये कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है साहचर्य विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है। तो देखिएगा इसके अंतर्गत जो है खेल या खेल के माध्यम से शिक्षा देना, आए समझ में, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये नोट कर लेना सभी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल जनित बीमारी कौन सी है। तो जल जनित बीमारी है डायरिया, जो जल के कारण या दूषित जल को पीने से होंगी, ध्यान रखिएगा, कौन सी बीमारी होती है, डायरिया। नेक्स्ट देखिएगा डिप्थीरिया रोग जो है ये किस कारण होता है। तो यह जो ध्यान रखिएगा आपका जीवाणु या बैक्टीरिया से संबंधित है। जल जनित बीमारी कौन सी, जो जल प्रदूषण या प्रदूषित जल पीने से होती है, तो डायरिया। और आपका डिप्थीरिया रोग जो है संबंध रखता है जीवाणु या बैक्टीरिया से, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी को पीने योग्य बनाने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिएगा पानी को हम शुद्ध करेंगे तो ध्यान रखिएगा आपका क्लोरीन जो है ये आपका मिलाया जाता है, आए समझ में, क्लोरीन जो है रसायन होगा जो कि जल की शुद्धता को आपका बनाए रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा घरों में साज सज्जा की सामग्री के उपयोग के लिए कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र को कहा जाता है। तो देखिएगा मैंने बहुत बार इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, क्यों किया है, इसका रीजन है कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है आपसे। तो देखिएगा जो आर्टिफिशियल आपका जो इकोसिस्टम होगा या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है इसको हम एक्वेरियम कहते हैं, ऐसा समझ में, जो आपका देखा होगा कहीं आपका लगे होते हैं या होटल्स वगैरह में जो बड़ी बड़ी होटल्स होती हैं उनमें एक्वेरियम रखे जाते हैं, ऐसा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। तो पारितंत्र का देखिएगा गतिक हृदय जो है ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र को कहेंगे, ऐसा समझ में, जिससे क्या है कि पारितंत्र को सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा विटामिन B1 संबंधित है। तो देखिएगा विटामिन B1 जो है इसको हम बेरी कहते हैं और थायमिन इसका जो है रासायनिक नाम होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25% अनिवार्य शिक्षा का संबंध किससे है। तो देखिएगा 25% अनिवार्य शिक्षा जो है निजी विद्यालयों से संबंध रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है जलीय तत्व या पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा का स्रोत के रूप में अंतिम ऊर्जा का स्रोत कौन है। मतलब क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ऊर्जा तंत्र या ऊर्जा के स्रोतों के रूप में देखें तो अंतिम ऊर्जा का सोर्स या स्रोत कौन होगा। तो सूर्य का प्रकाश आपका सबसे आपका महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा या अंतिम आपका ऊर्जा का स्रोत मानेंगे हम, ऐसा समझिए, कौन, जो आपका सूर्य का प्रकाश या लाइट है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी एवं निजी कार्यालयों में धूम्रपान प्रतिबंध लगाया गया था। तो देखिएगा बात करते हैं सरकारी एवं निजी कार्यालयों में 2 अक्टूबर 2008 से धूम्रपान निषेध जो प्रतिबंध है अधिनियम है या एक्ट को आपका लागू किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसी संबंध से आप क्या समझते हैं, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिएगा प्रत्येक परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना, यही आपका आपसी संबंधों को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज किस पर आश्रित होता है। तो देखिएगा एक आदर्श समाज जो है एक पर्टिकुलर
या आपका एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, आश्रित होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारदा एक्ट संबंधित है, तो शारदा एक्ट जो है 1930 में डॉक्टर हरविलास शारदा जो कि राजस्थान से संबंध रखते हैं, उन्होंने जो है ये आपका एक्ट लाए थे वह। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका बच्चे जो छोटे होते हैं 18 वर्ष से कम, 21 वर्ष की आयु से कम होते हैं, तो उनका विवाह कर दिया जाता है, मतलब शादी कर दी जाती है। तो बाल विवाह को रोकने के संबंध में जो है शारदा एक्ट 1930 के अंतर्गत आपका लागू किया गया था, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है। तो देखिएगा प्राथमिक स्तर पर बात करें तो पोर्टफोलियो आपका क्रिएट करते हैं। पोर्टफोलियो में क्या है, बच्चे के सभी कोलास्टिक नॉन कोलास्टिक जो भी वो एक्टिविटी करता है उसको जो है आपका रिकॉर्ड किया जाता है। पोर्टफोलियो मतलब एक रिकॉर्ड होता है, ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण। तो नेक्स्ट है रात में जगने वाले जानवर हर चीज को बनाते हैं तो केवल आपका या देखते हैं तो केवल काली और सफेद रंग के अंतर्गत ही उनको आपका आइडेंटिफाई करेंगे या देख पाएंगे, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शीतोष्ण वन भारत में कहां पाए जाते हैं। तो शीतोष्ण वन जो है आपका बात करें 2 राज्यों में, केरल और आसाम के अंतर्गत मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा के प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किस लिए होता है। तो देखिएगा प्रश्नोत्तर तकनीक क्यों आपका लागू की जाती है, तो यह बच्चों में जो कुछ आपका फैक्ट है, तथ्य है, किसी आपका पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हो सकते हैं, तो उनकी बच्चों की जो जिज्ञासा है वो कुछ जानना चाहते हैं, तो उस जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए जो है आपका प्रश्नोत्तर तकनीक आपका उपयोग में लाई जाती है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत या पर्यावरण की पढ़ाई के लिए। चलिए नेक्स्ट है ईवीएस की या पर्यावरण अध्ययन में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। तो देखिएगा एक अच्छा होमवर्क किस प्रकार का हो, तो विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजनाओं को शांत करने में मदद करता है। मतलब ये है कि कोई भी आपने टॉपिक पढ़ा है और उससे रिलेटेड आपने कुछ प्रश्न है या होमवर्क के रूप में बच्चों को दिया है, तो अब इससे क्या होगा कि बच्चा जो कुछ भी आपका डाउट है वो जो कक्षा में आपने जो भी आपका टीचिंग करवाई है, पढ़ाया है, उसके माध्यम से क्या है कि होमवर्क में भी यदि उनसे मिलते जुलते प्रश्न देंगे तो बच्चा जो है अच्छे ढंग से उनको आपका याद कर पाएगा। जैसे लिखने को दे दिए हैं 2-4 प्रश्न, 2-4 मौखिक प्रश्न आप पूछेंगे बच्चों से, तो यह जो है आपका क्या करता है, जो विस्तारित अधिगम है मतलब कुछ टॉपिक है उससे रिलेटेड और क्या आपका बच्चे के लिए उपयोगी है, उन टॉपिक्स को जोड़ना, यह होमवर्क के लिए एक आदर्श होमवर्क कह सकते हैं इसको, अच्छा या गुड होमवर्क की श्रेणी में यह आएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपसे कहता है हरका बांध किस नदी पर बना है। तो हरका बांध जो है ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। तो यह गंगा नदी के ऊपर बना है, ध्यान रखिएगा हरका बांध किस नदी पर बना है, तो यह आपका गंगा नदी पर बना है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की चुंबकीय तथा भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण है। तो देखिएगा पृथ्वी के चुंबकीय तथा भौगोलिक अक्ष के बीच की दूरी की बात करें तो यह कोण बनता है 0 डिग्री का, आया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच जो कोण स्थित है या बनता है ये 0 डिग्री का बनेगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिएगा नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी बताइएगा। तो देखिएगा भोपाल गैस त्रासदी बात करते हैं 1984 या 1984 में, और जो गैस आपका रिसाव हुई थी उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट है इतिहास की पहली परमाणु घटना संबंधित है। तो इतिहास में पहली जो परमाणु घटना हुई थी ये आपका 6 अगस्त 1945 के लिए जाएंगे, आए समझ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और उससे आपका परमाणु बम का नाम था आपका लिटिल बॉय, आया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान के अंतर्गत यह घटना हुई थी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 8 अगस्त को ही दूसरा बम गिरा था, ध्यान रखिएगा। लिटिल बॉय और फैटमैन नाम के जो परमाणु बम है वह आपका हिरोशिमा और नागासाकी जो प्लेस है जापान के अंतर्गत वहां आपका गिरे थे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पक्षियों में डीडीटी के प्रभाव से निम्न में से किसका पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। तो यह आपका रोग है, ध्यान रखिएगा। तो यह अंडों का जो है पूर्ण, या आपका कह सकते हैं कि जो मैच्योर नहीं होंगे तो वो अंडे होंगे, पक्षियों के अंडे, और ये कौन सा है, डीडीटी रोग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का क्या अर्थ है। तो देखिएगा औपचारिक पर्यावरण शिक्षा मतलब यह होता है कि LKG UKG से आपका प्राथमिक से बात करें तो उच्च स्तरीय शिक्षा में पर्यावरण को शामिल करना। ऐसे में जब से बच्चा पहले दिन से आपका स्कूल जाना प्रारंभ होता है तब से लेकर आपका उच्च प्राथमिक मतलब होता है कि 5वीं से 8वीं अपर प्राइमरी लेवल जिसे हम कहते हैं वहां तक जो शिक्षा हम प्रदान करते हैं, या सीधे इसको समझ लीजिएगा कि औपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो विद्यालय में दी जाती है। मतलब स्कूल में जब बच्चा पढ़ने के लिए जाएगा तो वह आपका फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आता है, और इनफॉर्मल या अनौपचारिक शिक्षा जो है माता पिता है परिवार के माध्यम से जो है बच्चे को मिलती है। ऐसे समझ में जैसे झूठ नहीं बोलना है, किसी का कुछ सामान गिर गया है तो उनको लौटाना है, इस तरह से जो भी आपका नैतिकता है मॉरल वैल्यूज हम पुट करते हैं वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइगर स्टेट कौन सा प्रदेश कहलाता है। तो ये आपका मध्य प्रदेश कहलाता है, टाइगर स्टेट जिसे हम कहते हैं, और ये जो है करंट का टॉपिक है बिल्कुल। तो कर्नाटक में भी आपका जो है टाइगर स्टेट उनको कहा गया है क्योंकि वहां पर भी जो है जो तादाद है टाइगर्स की वो आपका बड़ी थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है। तो ये आपका SO2 या सल्फर डाइऑक्साइड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का आपका परिवर्तन या रिएक्शन से। तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अंगूर में जो है टार्टरिक अम्ल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की सहायता से विटामिन D का संश्लेषण कहाँ होता है। तो देखिएगा सूर्य की सहायता जो भी आपका लाइट मिलती है, जैसे हम कहते हैं ना कि सुबह जो है 8 से 9 या 9:30 या 10 बजे तक आप जो है धूप में बैठिए, मतलब उससे क्या होगा हमें विटामिन D की जो मात्रा है वो पर्याप्त मिल जाएगी। तो त्वचा में जो है विटामिन D का निर्माण किसके माध्यम से होता है, सूर्य के प्रकाश के माध्यम से। आइए समझ में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भिंडी में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से। तो देखिएगा भिंडी में जो है फास्फोरस मिलता है, विटामिन A मिलता है और विटामिन C भी मिलेगा, मतलब बहुत ही अच्छा है भिंडी की सब्जी आपको खाना चाहिए। फिर आता है मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कौन सी है। तो ये आपका यकृत होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है चेहरे की हड्डियों की संख्या बताना है। तो चेहरे की जो है हड्डियां 14 होती है, मस्तिष्क की आपका या जो आपका दिमाग है उसकी 8 होगी, ऐसा मतलब ध्यान रखिएगा। तो चेहरे की कुल हड्डियां पूछी थी तो 14 होगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है समुद्र की खरपतवार संबंधित है। तो देखिएगा समुद्र के अंतर्गत जो भी हम आपका सोर्स लेते हैं जैसे मछली है, झींगा है, जिसको हम खाते हैं तो उससे जो है हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा मानव शरीर में जो है श्वसन अंग से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा बात करते हैं आपका सबसे महत्वपूर्ण फेफड़े जो है ये किस किस में होंगे। तो फेफड़े जो है आपका मनुष्य में, मेंढक में, पक्षी, छिपकली और जितने भी पशु हैं उनमें जो है हम सांस लेते हैं फेफड़ों के माध्यम से। मनुष्य हो गया, मेंढक है, पक्षी है, छिपकली है, पशु है, ऐसे समझ में। अब आपका बात करें जो मेंढक है वो त्वचा से भी आपका लेता है सांस और फेफड़े भी होते हैं। तो त्वचा से कौन होगा, मेंढक और केचुआ जो है त्वचा से आपका सांस लेते हैं या श्वसन क्रिया जो है पूर्ण करते हैं। फिर जो मछलियों के अंतर्गत और मेंढक का जो लार्वा है प्राण जिसे हम कहते हैं गिल्स, वो आपका किससे आपका सांस लेंगे। तो गिल्स या गलफड़े होंगे। जो मेंढक का लार्वा होता है आपने देखा होगा इस तरह का होता है, पानी में यह इस तरह का बनता है लार्वा। तो मेंढक का लार्वा भी जो है किससे आपका सांस लेगा, तो गिल्स या गिलफड़ों से। अब इसके बाद श्वास नाल जो है ये आपका कीटों में होती है जो कि श्वसन करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य शरीर सतह से संबंध रखता है, मतलब जिनका जो है शरीर जो है आपका एक कोशिकी हो सकता है। तो अमीबा और यूग्लिना, ध्यान रखिएगा, ये इस तरह से कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का समुद्र से घिरा भाग कितना होगा। तो 71% जो है आपका जल होगा पृथ्वी पर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यदि बढ़ती है तो ग्लोबल वार्मिंग है आपका बढ़ेगी। CO2 देखिए मात्रा है इसकी 0.03%, लेकिन यह जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपका सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। नेक्स्ट है कुल भूमि का वनों से घिरा भाग कितना है। तो 30% भूमि पर जो है आपका वन है।
ऐसा समझ में। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो यह जो है आपका 78% भाग में नाइट्रोजन होगी। ऑक्सीजन का कितना भाग है, तो ऑक्सीजन मिलती है आपका 21%। आया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने व्लॉग चैनल के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आपको अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो उसको भी आपको सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। सभी दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा।